नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 8 जनवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में जलापूर्ति की नियमित जांच और सुधार। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर पिंक बस की झांकी। पटना हाई कोर्ट में 2 नवनियुक्त जजों का आज शपथ ग्रहण। संगीन अपराधों पर सजा दिलाने में पटना चौथे स्थान पर। पुलिस दरोगा परीक्षा के लिए खास आंसर का स्पेशल टॉनिक बैच। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। पटना जंक्शन से जल्द शुरू होगी सोलर पैनल से लेस ट्रेनें। आपको बता दें, बिहार में रेलवे ने पहली बार सोलर पैनल से चलने वाले कोच की शुरुआत की है। पटना जंक्शन और दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें अब जल्द ही सोलर सिस्टम से लेस होगी। वही कैंपेन कोच में 70 से 72 यात्रियों की बैठने की क्षमता है और इसके ऊपर हल्का फ्लेक्सिबल सोलर पैनल लगाया गया है। इससे हर रोज 40 से 50 यूनिट बिजली मिल सकेगी और सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए की बचत होगी। वही पंखे, लाइट और चार्जिंग स्लॉट सोलर एनर्जी से काम करेंगे। वही ट्रायल सफल होने पर इसे मेमो, इंटरसिटी और एसी कोच में भी लागू किया जाएगा। पटना में जलापूर्ति की नियमित जांच और सुधार। आपको बताया कि पटना नगर निगम में शहर में जलापूर्ति व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र के 75 वार्ड में पाइपलाइन और पानी की गुणवत्ता का सघन परीक्षण किया गया है। हर वार्ड में 4 से 5 स्थानों से जल के नमूने लिए गए और वैज्ञानिक पद्धति से उनका विश्लेषण किया गया। टीडीएस स्तर पर और अन्य मानक परीक्षण में उचित पाए गए। वहीं इसी के साथ साथ जलापूर्ति में किसी भी तकनीकी समस्या या गुणवत्ता कमी पर तत्काल सुधार और वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा रही है। वहीं नागरिकों से अनुरोध है कि किसी समस्या की सूचना निगम कार्यालय या फिर हेल्पलाइन नंबर 155304 पर दे। कड़ाके की ठंड और जहरीली हवा से पटना बेहाल। आपको बताएं कि राजधानी पटना में ठंड और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह और रात में कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। वहीं हवा में बढ़ता प्रदूषण सेहत के लिए खतरा बना हुआ है। आज सुबह पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। कई जिलों में कोहरा और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना हाईकोर्ट ने के नए मुख्य न्यायाधीश ने संभाला पद। आपको बताएं कि पटना हाईकोर्ट को बीते 7 जनवरी को नया मुख्य न्यायाधीश मिला। वहीं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने बुधवार को 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। वही शपथ ग्रहण के बाद पटना हाईकोर्ट के शताब्दी हॉल में उनके सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं न्यायमूर्ति साहू इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वही कार्यक्रम में हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, बार काउंसिल के साथ साथ प्रतिनिधि और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना समेत 14 जिलों में खनन राजस्व समीक्षा। खनन राजस्व एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीना ने राजस्व लक्ष्य में पीछे चल रहे पटना समेत 14 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी और खनन निरीक्षकों से स्पष्टीकरण दिया। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी बैठक में जुड़े। वही बैठक में राजस्व संग्रहण और बालू घाटों की नीलामी और इसी के साथ साथ अवैध खनन नियंत्रण और विभागीय कार्यों की समीक्षा हुई। आगामी सप्ताह में बालू घाटों की नीलामी और जब्त बालू तथा वाहनों की नीलामी को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वही सफेद और पीले बालू घाटों में नीलामी प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया है। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर पिंक बस की झांकी। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में महादलित समुदाय की 6 बेटियां पिंक बस चलाती दिखेंगी। इसी के साथ साथ ये बस परिवहन विभाग की झांकी को लीड करेगी। कृषि विभाग की झांकी में तिलहनी फसलों में समृद्धि का संदेश दिया जाएगा। वही बिहार में राई, सरसों, तिल, तीसी, मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन की खेती पर भी जोर है। वही पिंक बस में ड्राइवर, कंडक्टर और स्टाफ सभी महिलाएं होंगी। वही पुनपुन की 6 लड़कियों ने हैवी मोटर वाहन की ट्रेनिंग और लाइसेंस लिया है। ये गर्ल ऑन व्हील्स के रूप में हिम्मत और नई पहल की संदेश देंगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रात में बर्फीली हवाएं झकझोर रही हैं।
वही मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए राज्य में अलर्ट जारी किया है। वही 8 जनवरी को 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में कोल्ड डे और घना कोहरा रहने की संभावना है। लोग इस दौरान शिमला जैसी ठंड महसूस कर सकते हैं। वही अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी है। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साल सीताकुंड धाम होगा बिहार का आधुनिक आकर्षण। आपको बताया कि पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सीताकुंड धाम का इस साल पुनर्विकास कार्य जारी है। वही बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने इसे विकसित कर रहा है। वही परियोजना में धाम की 4 दीवारी प्रवेश द्वार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आपको बताया कि तालाब का सौंदर्यीकरण, सड़क और बैठने की सुविधा, कैफेटेरिया, कॉटेज, शौचालय और दुकानें भी बनाई जा रही हैं। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से धाम आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनेगा। पटना में विकास कार्यों का निरीक्षण, डीएम ने दिए बड़े निर्देश। आपको बताएं कि पटना में मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बांस घाट, जेपी गंगा पथ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण समाधि स्थल और बिहार गौरव उद्यान, विचारण पथ और पटना हाट निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। परियोजनाओं से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर ध्यान दिया गया। वही वेस्ट टू वंडर थीम में बिहार की संस्कृति, इतिहास और महान विभूतियों को प्रदर्शित किया जाएगा और जेपी गंगा पथ, समग्र उद्यान और विचरण पथ के साथ पर्यटकों और नागरिकों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बिहार में गंगा जल फिर हुआ स्वच्छ, 50 साल बाद नहाने हुआ योग्य। आपको बताएं कि पटना में गंगा का पानी 50 साल बाद नहाने के मानक के अनुसार साफ पाया गया। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के प्रमुख स्थलों के लिए नए नमूनों की जांच में ऑक्सीजन स्तर, बीओडी, पीएच और फिकल कॉलिफॉर्म के आंकड़े बताएं। और इसी के साथ साथ विशेषज्ञों के अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नमामि गंगे परियोजना के प्रभाव से जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये बदलाव श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब पटना में गंगा में भी आस्था की डुबकी सुरक्षित रूप से ली जा सकती है। पुलिस दरोगा परीक्षा के लिए खान सर का स्पेशल टॉनिक बैच। आपको बताया कि बिहार पुलिस में दरोगा बनने के सपने देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है, जहां पटना के शिक्षक खान सर ने 9, 10 और 11 जनवरी को 3 दिन का स्पेशल रिवीजन बैच शुरू किया है। इस टॉनिक बैच में पुलिस परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जीके और जीएस के रैपिड रिवीजन और एग्जाम क्रैक करने की टिप्स दी जाएगी। फीस मात्र 99 रुपए रखी गई है और क्लासेस हिंदी माध्यम में लाइव ऑनलाइन होंगी। इच्छुक छात्र खान ग्लोबल स्टडीज .com पर या फिर मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बैच से परीक्षा की तैयारी आसान और असरदार होगी। पटना हाईकोर्ट में 2 नवनियुक्त जजों का आज शपथ ग्रहण। पटना हाईकोर्ट में आज 2 नए जज रितेश कुमार और प्रवीण कुमार शपथ लेंगे। वही समारोह शताब्दी भवन में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू इन जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नए जजों के आने के बाद पटना हाईकोर्ट में कुल 37 जज होंगे, जबकि कुल 53 पद स्वीकृत है। वहीं नए जजों की नियुक्ति से मामलों की सुनवाई की गति बढ़ेगी और न्यायिक बोझ कम होगा। वहीं न्यायपालिका में इस कदम को सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे विनीत कुमार की। विनीत कुमार पटना के उन खास कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपनी अभिनय और मेहनत से पूरे देश में पहचान बनाई। वे फिल्म और थिएटर दोनों में काम कर चुके हैं। विनीत कुमार ने फिल्मों की अगर हम बात करें तो बैंडिट क्वीन, सिटी ऑफ जॉय, मसान में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उनकी एक्टिंग में एक ही अलग वास्तविकता और भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है। वही पटना के लोगों के लिए विनीत कुमार प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत और लगन से अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। संगीन अपराधों पर सजा दिलाने में पटना चौथे स्थान पर। राज्य को आपको बताया कि राज्य की अदालतों ने पिछले साल जनवरी से नवंबर तक 1.46 लाख अभियुक्तों को सजा सुनाई। वही हत्या, हत्या के प्रयास और लूट, डकैती, दंगा जैसे संगीन अपराध के मामलों में सजा दिलाने में भागलपुर शीर्ष पर है। वही पटना का चौथा स्थान है। इस मामले में सबसे अधिक 10,665 अभियुक्तों को सजा पूर्वी चंपारण में हुई। वही एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाने में पटना शीर्ष पर है। यहाँ मादक पदार्थ का धंधा करने वाले 65 लोगों को सजा सुनाई गई है। वही इस मामले में पश्चिमी चंपारण दूसरे स्थान पर है, जहां 60 लोगों को सजा सुनाई हुई है और वही 54 लोगों को सजा दिलाकर पूर्णिया तीसरे नंबर पर है।
पटना में कंगन घाट मार्ग पर जाम का कहर लगातार जारी है और यातायात की समस्या गंभीर। पटना के चौक थाना के पास कंगन घाट मार्ग पर ये समय जाम लग रहा है और जेपी गंगा पथ से तेज रफ्तार वाहन इस रास्ते पर रुकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम और रात में जाम में एम्बुलेंस, अन्य वाहन फंस रहे हैं और जिससे मरीजों को मुश्किलें हो रही हैं। और श्री राम हरि मंदिर की जी पटना साहिब आपको बताया, आने जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भी परेशान है। दोनों किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग जमा, यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी यातायात में बहुत ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल रही है और नियमित तैनाती पुलिस की ओर से भी नहीं की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ-साथ गंभीर कभार और इसी के साथ-साथ चौक थाना पुलिस अवैध पार्किंग में चालान काटती है। बीपीएससी ने खेल सेवा स्वर्ग की परीक्षा की तिथि घोषित की। आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने खेल विभाग के तहत बिहार खेल सेवा संवर्ग में रिक्त पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक और व्यक्ता के पदों के लिए परीक्षा 29 और 30 जनवरी को पटना जिला मुख्यालय में आयोजित होगी। वहीं 29 जनवरी को 2 पालियों में मनोष्ठिष्ट प्रश्नों की परीक्षा होगी। वहीं पहली पाली में सामान्य ज्ञान, खेल प्रशिक्षण, खेल मनोविज्ञान और मानव शरीर रचना पर प्रश्न होंगे। वहीं दूसरी पाली में खेल प्रबंधन, मीडिया और खेल संस्थान से जुड़े प्रश्न होंगे। 30 जनवरी को सामान्य हिंदी परीक्षा होगी। बिहार में बिजली महंगी होने का असर, 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का झटका लग सकता है, जहां राज्य की बिजली कंपनियों ने विद्युत विनियामक आयोग के सामने प्रति यूनिट 35 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगर ये मंजूर हो गया तो 1 अप्रैल 2026 से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिल बढ़ सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 125 यूनिट के बाद ज्यादा खपत करने वालों को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ राहत भी प्रस्ताव में शामिल है। जनता अपनी राय 15 जनवरी से शुरू होने वाली सुनवाई में रख सकती है। पटना में नौकरी और आयुष्मान कार्ड की ठगी का खुलासा। आपको बताया कि पटना मेट्रो में नौकरी और आयुष्मान भारत योजना के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का मामला सामने आया है। जक्कनपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने पटना मेट्रो में डेटा एंट्री ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन की भर्ती का झांसा देकर 2500 से ज्यादा युवाओं से आवेदन शुल्क वसूला। वहीं जांच में जालसाजों के पास 19 आयुष्मान कार्ड भी मिले, जिससे सरकारी योजना का दुरुपयोग होने की आशंका है। वहीं पुलिस अब गिरोह के प्रमुख और निजी अस्पतालों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। रिमांड में और भी नाम अभी सामने आने की संभावना है। पटना के पर्यटन में आज बात होगी बिहार म्यूजियम की। हम बताएं कि आज आपको पटना के पर्यटन स्थल बिहार म्यूजियम के बारे में बताते हैं, जहां ये म्यूजियम अपनी आधुनिक वास्तुकला और ऐतिहासिक संग्रह के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बिहार की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन कलाकृतियां और इसी के साथ साथ विरासत के कई नमूने देखने को मिलेंगे। म्यूजियम में बच्चों और छात्रों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जहां फोटोग्राफी और गाइडेड टूर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप पटना आए तो बिहार म्यूजियम जरूर जाएंगे। बुर्का हिजाब में दुकानों में प्रवेश पर रोक, सुरक्षा पर कड़ी नजर। बिहार की सराफा दुकानों ने सुरक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। अब बुर्का हिजाब या फिर नकाब या फिर घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं और हेलमेट या मुरैठा पहनकर आने वाले पुरुष दुकानों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दुकानों के बाहर स्पष्ट सूचना चस्पा की गई है। ये कदम चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं को रोकने और दुकानदार व ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में छात्र ने ली खुद की जान, इलाके में सनसनी। पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पीजी गर्ल्स हॉस्टल में मंगलवार को नीट की तैयारी करने वाली 16 साल की छात्रा ने अपनी जान ले ली। वही घटना उस समय हुई जब उसकी रूम पार्टनर कोचिंग गई। हालांकि इसकी वजह अब तक सामने पता नहीं चली है। कहा जा रहा है कि मंगलवार को वह कोचिंग नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब फिर अचानक ये घटना हुई। किसी परेशानी के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, परिजनों को अब भी ये समझ नहीं आ रहा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला, ईओयू ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई को सफलता मिली है। वही पटना के लाल भवन से गिरोह के सक्रिय सदस्य विपुल शर्मा को गिरफ्तार
किया गया है। ये संजीव मुखिया गिरोह का अहम कड़ी था और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड व हरियाणा में पेपर लीक की साजिश में शामिल था। प्रत्येक अभ्यर्थी 10 से 15,000 रुपए के लिए जाते थे। अब तक इस मामले में 290 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। संस्कृत शिक्षा में नया दौर, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा 10,000 रुपए। आपको बताएं, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 के मध्यमा परीक्षार्थियों के लिए खास योजना शुरू की है, जहां बोर्ड की नई योजना के तहत फर्स्ट क्लास से पास होने वाले छात्रों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को सेकेंड डिवीजन से पास होने पर भी ये राशि मिलेगी। वही बोर्ड ने 27 साल बाद सिलेबस की नई शिक्षा नीति के अनुसार अपडेट किया है और अपनी पहली आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में अब ये ऑनलाइन पढ़ाई और पारदर्शिता में भी सुनिश्चित होगी। मोटोरोला एज 50 प्रो पर भारी छूट हुआ, आपको बताएं 13,000 से ज्यादा सस्ता। और मोटोरोला एज 50 प्रो के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां अमेजॉन पर ये प्रीमियम स्मार्टफोन 11,805 की छूट के साथ सिर्फ 24,194 में उपलब्ध है। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर 1,250 अतिरिक्त बचत भी हो सकती है। फोन में 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और 3.7 इंच क्वाड फोल्ड डिस्प्ले होगा और इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल ओआईएस कैमरा और 4,500 mAh बैटरी के साथ 125W फास्ट चार्जिंग के साथ मिनटों में चार्ज होगा। वहीं इसी के साथ साथ एक्सचेंज ऑफर से कीमत भी घटाई जा सकती है। पटना से शुरू होगी तेजस्वी यादव की नई यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद फिर सक्रिय होने वाले हैं। विदेश दौरे के बाद वे 10 जनवरी को पटना लौटेंगे। खरमास के बाद पटना से ही तेजस्वी अपनी नई यात्रा शुरू करेंगे। राबड़ी आवास में नए वाहन की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे वे पार्टी संगठन और जनता से जुड़ेंगे। इस दौरान वे जिला और प्रखंड अध्यक्षों समेत संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की मजबूती पर ध्यान देंगे। यात्रा का शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। वहीं बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, सुरेंद्र बेसरा, अनूप, मनोज दास, चंद्र मोहन ठाकुर, रवि कुमार, तनुज कुमार, अरुण कुमार। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके हिसाब से पटना में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ट्रैफिक, प्रदूषण या फिर सुरक्षा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।